हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो आज हम पूरा डिटेल बात करेंगे जो कि अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना, जहां पर कि आपका ग्रुप ए का एडमिशन प्रोसेस चल रहा था। उसके अंदर आपका महाराष्ट्र स्टेट का ग्रुप ए का एमबीबीएस बीडीएस का कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया था। देन उसके बाद आपका एक थर्ड नंबर का राउंड कंटिन्यू किया जाएगा। तो थर्ड नंबर का राउंड जो होता है ना, वहां पर कौन सी सीट पार्टिसिपेट करेंगी। देन उसके बाद थर्ड राउंड जो होगा ना एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए, वहां पर कौन से बच्चे को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद कौन से बच्चे को सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। अगर किसी को थर्ड राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो देन क्या वो बच्चा यहाँ पर फोर्थ नंबर का राउंड या फिर थर्ड राउंड के बाद में जो भी राउंड कंडक्ट किया जाएगा ग्रुप ए के लिए एमबीबीएस बीडीएस का, वहां पर एलिजिबल रहेंगे ना रहेंगे। तो उसके बारे में पूरी जो भी कैप राउंड 3 की प्रोसेस है ना, उसकी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट यहाँ पर आपके मन में नहीं रहेगा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपना कैप राउंड 3 कंडक्ट किया जाएगा ना एमबीबीएस बीडीएस के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर सीट वैकेंट कौन से देखने को मिल जाएगा, यानी कि कौन से सीट वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले सीट नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 2, मतलब आपका जो कैप राउंड 1 प्लस कैप राउंड 2 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था ना, उसके अंदर अगर किसी कॉलेज का जो इंटेक कैपेसिटी था उसमें से 85% सीट पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसमें से अगर 2-3 सीट राउंड 1 प्लस राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो सीट आपका थर्ड राउंड के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद जितने भी न्यू कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे ना, उन हर एक कॉलेज का जो सीट है आपका यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो कि अपना सीट वैकेंट हो जाएगा ना नॉन ज्वाइनिंग, मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा है राउंड 2 के अंदर उसको एमबीबीएस या फिर बीडीएस का अलॉटमेंट हुआ, लेकिन वो अभी जो ज्वाइनिंग डेट है ना राउंड 2 का, उसके अंदर अगर जाके एडमिशन नहीं लेता है तो उस केस में जो भी सीट वैकेंट होगा वो भी अलॉटमेंट किया जाएगा। या फिर राउंड 1 में किसी ने एडमिशन लेके रखा था एमबीबीएस बीडीएस के लिए, लेकिन अभी वो कैंसिल करना चाहता है प्राइवेट वाला या फिर बीडीएस वाला, तो देन वो जो कैंसिल करेगा ना वो भी सीट यहाँ पर जो है आपका थर्ड राउंड के अंदर फिल किया जाएगा। देन उसके बाद अगर कोई बच्चे को कॉलेज रिजेक्ट कर देता है डॉक्यूमेंट या फिर फीस प्रॉब्लम की वजह से, तो वो भी सीट आपका यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर आपको 100% देखने को मिल जाएगा। बस जो थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट होता है ना, वो थर्ड राउंड की जो प्रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी ना, उसके हिसाब से किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि थर्ड राउंड के लिए फिर से आपका एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म रीओपन हो रहा है, तो आप वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फ्रेश भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने राउंड 1 के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, लेकिन अगर आपने पहले फिल किया था तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें हमें यहाँ पर एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2 कैप राउंड 3 के लिए कौन से बच्चे को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट जिन्होंने कि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करके रखा था राउंड 1 के टाइम जब स्टार्ट हो चुका था ना, तो तीनों ग्रुप का जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था ना, वो सभी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे अगर उनको राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा। मतलब राउंड 1 का चॉइस फिलिंग ओपन हुआ था, आपने वहां पर नॉट फिल चॉइस फिलिंग, मतलब आपने चॉइस नहीं दिया होगा। राउंड 2 का चॉइस फिलिंग ओपन हो गया था, वहां पर भी आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा। देन आप सीधा थर्ड राउंड के अंदर भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको थर्ड राउंड के अंदर जो है जो भी कट ऑफ जाएगा थर्ड राउंड का, उसके हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट 100% किया जाएगा। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया कि कैंडिडेट्स हु आर ज्वाइन इन राउंड 2 बट डिड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, मतलब कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 में कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, आपने कॉलेज को जाके ज्वाइन किया था, लेकिन आपने वहां पर कोई भी रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया था, आपने वहां पर ज्वाइन करके अपग्रेड के लिए डाल दिया था, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर सीधा थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करके थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद आपको एक थर्ड नंबर का पॉइंट देखने को मिल जाएगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 राउंड 2 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, मतलब आपने कि यहाँ पर राउंड 1 प्लस राउंड 2 जो हुआ था ना कंडक्ट, तो उसका चॉइस फिलिंग भी किया था, लेकिन आपका स्कोर कम था, उस वजह से आपको यहाँ पर राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। तो देन आप थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग कर सकते हो। थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग करोगे उसके हिसाब से आपको जो है थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इन्होंने लास्ट पॉइंट यही मेंशन किया है कि कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड 3, मतलब जो बच्चों ने राउंड 1 के टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, लेकिन आप यहाँ पर सीधा थर्ड राउंड के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करोगे, देन भी आपको यहाँ पर 100% जो है यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि कट ऑफ जाएगा ना उसके हिसाब से। देखो और एक बात यहाँ पर मेंशन है कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज मिल जाता है, लेकिन आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, सीधा फ्री एग्जिट करते हो ना, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा या फिर राउंड 3 का चॉइस फिलिंग आपके लिए ओपन नहीं होगा। क्योंकि जिन बच्चों को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, जो बच्चे फ्री एग्जिट करेंगे, कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेंगे ना ग्रुप ए के लिए, तो उनको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी होता है। अगर आप फ्री एग्जिट करोगे राउंड 2 में,
एप्लीकेशन फॉर्म फिर से नहीं फिल करोगे तो आपको थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। वो बात यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन कैप राउंड 2 के जो रूल है ना उसके अंदर वो बात साफ साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा कैप राउंड 2 एडमिशन प्रोसेस जो है ना महाराष्ट्र स्टेट का MBBS BDS का, उसका वीडियो चेक करो, वहां पर आपको OB लाइन ब्राउचर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ मेंशन आ जाएगा कि अगर किसी बच्चे को सेकंड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है ग्रुप ए के लिए MBBS BDS के लिए, उसके बाद अगर वो वहां पर जो है फ्री एग्जिट करेगा तो देन उसको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आपको थर्ड राउंड के अंदर एलिजिबल रखा जाएगा। अगर आप फ्री एग्जिट करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ना फिल करोगे तो आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट या फिर कोई भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन थर्ड राउंड के अंदर नहीं देखने को मिल जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इस बात को आप थोड़ा सा लेके चलिएगा। लेकिन आपको वही राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिला था, आपने जस्ट ज्वाइन कर लिया था, बेटरमेंट को डाल दिया था ना, तो देन उस कंडीशन में आपको कोई भी न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग ही करना पड़ेगा। आपको 100% जो एडमिशन प्रोसेस के लिए थर्ड राउंड के एलिजिबल रखा जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर न्यू बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके भी चॉइस फिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके यहाँ पर थर्ड राउंड अंदर ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर थर्ड राउंड में सीट नहीं मिलेगा तो जो आगे कंटिन्यू राउंड हो जाएगा ना, वहां पर भी आप 100% एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद देखो कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल प्रेफरेंस फॉर राउंड 3, मतलब राउंड 3 के लिए आपको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राउंड 3 में आपको फिर से चॉइस फिलिंग कंपलसरी करना है। जो कि आपने प्रेफरेंस फिल किया था ना राउंड 2 प्लस राउंड 1 के अंदर, तो आपका किसी काम का नहीं, वो आपका यहाँ पर 0 माना जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि आपको राउंड 3 के लिए फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। आपने जो प्रीवियस यानी कि मतलब पीछे जो भी चॉइस फिलिंग किया ना राउंड 1 राउंड 2 के अंदर, तो आपका यहाँ पर 0 माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जिन बच्चों को राउंड 3 के अंदर अलॉटमेंट हो जाएगा ना, उनको जो है कॉलेज ज्वाइन करना कंपलसरी है। ये बात इन्होंने मेंशन किया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 3, मतलब राउंड 3 के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको उसको ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे, वहां से फ्री एग्जिट करोगे ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर जो भी आपका नेक्स्ट राउंड 4th नंबर का या फिर जो भी 5th नंबर का राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, तो उसके लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। यानी कि जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तक अलॉटमेंट हो जाता है ना, उन बच्चों को यहाँ पर सीट लेना कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो आप 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस जो ग्रुप ए की होगी ना, तो उससे आउट हो जाओगे। बाकी ग्रुप बी ग्रुप सी के अलग रूल होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक रूल एक ही ग्रुप के लिए यहाँ पर लागू हो जाता है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको MBBS BDS में कोई भी कॉलेज थर्ड राउंड तक मिल जाएगा तो आप थर्ड राउंड में जो मिला हुआ है कॉलेज है वहां से डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो सीट को छोड़ के 2024 का काउंसलिंग से आउट होके नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहां पर सीट ज्वाइन नहीं करोगे, डिग्री कंटिन्यू नहीं करोगे, तो आपको 2024 जो है ना वहां से हटा दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन किया कि कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3, राउंड 3 के लिए कौन से बच्चे को एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। कैंडिडेट्स वी हैव ज्वाइन सीट अप टू राउंड 2 एंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, मतलब राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर अगर किसी को सीट अलॉटमेंट हुआ होगा, देन उसने अगर कॉलेज ज्वाइन किया है, वहां पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल किया ना, तो बच्चा यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप रिटेंशन फॉर्म सबमिट करते हो तो देन आपका एडमिशन वहां पर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने मिला हुआ सीट जो है राउंड 1 प्लस राउंड 2 का ज्वाइन करके बेटरमेंट को डाल दिया ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर 100% जो है थर्ड राउंड के एलिजिबल रखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्होंने और एक बात मेंशन की कि आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राउंड 3 कैंडिडेट्स विल नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड्स। वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि स्टेट काउंसलिंग के राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक अगर आपको कोई अलॉटमेंट हो जाता है ग्रुप ए के लिए, तो आप ग्रुप ए का जो 4th नंबर का राउंड कंडक्ट किया जाएगा या फिर उसके बाद में जो राउंड हो जाएगा ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई बच्चे को राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आप फ्री एग्जिट करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। देखो जो भी आपका कैप राउंड 3 का रूल था ना, वो मैंने पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, फिर पर्सनल गाइड की रिक्वायरमेंट है ना, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। वहां पर हम आपको उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल जानकारी जरूर शेयर करेंगे।